Hello friends, welcome to जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमलदीप एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स, मेरी आज की रिएक्शन वीडियो कमर चीमा और सुमित पीर जी की बीच में हुई बातचीत के ऊपर है, जो उन्होंने प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर के ऊपर की है। उनकी चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा खुद का ओपिनियन आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। डिपेंडेंस क्या होती है कि हाउ मच इज योर स्ट्रेटजी एंड विजन। ये मोदी जी का स्ट्रेटजी एंड विजन थी आत्मनिर्भरवाद। इसका थोड़ा राहुल गांधी ने मजाक बनाया था, शेर के अंदर चक्रियां घूम रही, कोई बात नहीं। और एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि यार ये सब्जी वाला क्या डिजिटल पेमेंट लेगा, कोई लिखा। आपने देखो एक भिखारी, डू रेस्पेक्ट टू भिखारी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन देम। आपने एक वीडियो देखा होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट पेटीएम इन डिजिटल पेमेंट, राइट। और आज हम डिजिटल पेमेंट्स में वी हैव exceeded America and China put together. So that is the power of conviction. देखिए, हम ICP बना सकते थे। 104 सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च किया, यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इसको नासा नहीं तोड़ पाया। जब डोनाल्ड ट्रम्प से ने ये पूछा था, यूएस में, बोला ऐसा इंडियनों ने किया, मैंने सुना क्या? बोलता हाँ साहब किया है। बोला अरे नासा वाले क्या करें, आपको जापान को पता ही, नासा और इसरो के बजट में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बूंद है तो वो समुंदर है। Yes. So this is the capability we bring to the table. But it was, do we have the convention? Did we have the guidance? Did we have the leadership? वो लीडरशिप आई, कन्वेंशन आई, HAL ने काम किया, स्टार्टअप से काम किया। सोरेन ड्रोन की बात बताऊं, लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। DRDO ने प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म से प्रोडक्शन 5 महीना, 5 months we have deployed the drones with the army and their tubular drones can be launched from a tube। 8.5 किलो का पेलोड लेती है, सॉरी 8.5 किलो का ड्रोन है। आई थिंक 1.5 घंटा आसमान में रहता है। इट कैन गो अप टू 72 kilometers per hour and it can carry a payload of 3.5 kilos. This is shoulder mountable. You can launch one or you can launch 1,000 of them. ये चीज को खड़ा करना with tandem wings, foldable wings, tandem wings and collapsible wings 5 महीने में। This is the power of Indian startups. तो कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं और हम चीजें बनाते हैं जरूरत की। अब रही एक्सपोर्ट की बात। हाँ, एक्सपोर्ट का मार्केट हमें दुनिया में अगर अपना वर्चस्व बनाना चाहिए साहब, तो जियोपॉलिटिकली यू हैव टू sell weapons to your friends and the people where you think your interests are। मैं कोई इसको मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँ, क्योंकि वेपन सेल केवल पैसे से नहीं होती, उसको दिया जाता है जहाँ आपके इंटरेस्ट हो, जो आप बिल्कुल फ्रेंड कंट्री को दिया जाएगा। एक जाहिर सी बात है जहाँ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। अब आप देखिए, ये जो अजरबैजान आर्मीनिया की बात थी, लास्ट टाइम जो आर्मीनिया का जो तख्ता थोड़ा पलटा था, जो आर्मीनिया थोड़ा पीछे गया था, उसमें रीजन था टर्किश ड्रोन्स। अगर आप उसका एनालिसिस करें, टर्किश ड्रोन्स वाज अ बिग सरप्राइज टू आर्मीनियंस, व्हिच दे वर नॉट एबल टू हैंडल। अब हमने पिनाका उन्हें दे दिया। पिनाका ऐसा मल्टी बैरल लॉन्च है और अब टर्किश ड्रोन्स टिक नहीं पाएंगे। जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, जो खलीफा अपना मतलब इस्लामी दुनिया में अपने आप को बादशाह बनाना चाहता था कि भाई मैं अब इस्लामी 7 लोगों के साथ चलूंगा। वैसे खबर ये भी आई थी, आपने भी अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे थे वहां पे, पर आपने कंफर्म नहीं किया। कुछ खबर आई थी पाकिस्तान ने भी स्पेशल फोर्सेस भेजे थे, पर कंफर्म नहीं हुआ। अब पता नहीं वो पता नहीं क्या हुआ, जहाज के तेल वेल का कहाँ से अरेंजमेंट हुआ, पर आप ये खबर आई थी, भेजे थे। अब ये आपके पार्लियामेंट से भी when it comes to national security, तेल का बंदोबस्त भी हो जाता है, सब कुछ बंदोबस्त हो जाता है। अच्छी कोई गलती ना कर बैठे। हाँ, अच्छी बात है, बस अब बहुत अच्छा लगा, तेल का बंदोबस्त आजकल हो रहा है, कोई दिक्कत गलती ना कर बैठे, समझ गए। ये जो वैसे नियाजी साहब जो जिस जहाज से गए थे, आए दूसरे जहाज से थे, कोई उसमें नहीं जाता। तेल वेल की समस्या बहुत होती है, चलिए उस बात में नहीं जाते। देखिए, अब देखा आपने वहाँ स्पेशल फोर्सेस भेजे नहीं भेजे, पर मीडिया में खबर की आपने भेजे वहाँ। अब आर्मेनिया ने हमसे बोला भाई आप हमें हेल्प करो। देखिए, पीछे जो खलीफा आपका अर्दोगन, ये जितना कश्मीर का टेप चलाएगा, इसको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। अगर वो कश्मीर बोलेगा, हमने भी साइप्रस बोला बिल्कुल साइप्रस बोलेंगे। अगर वहां वो अजरबैजान में गेम चेंज करना चाहता, उसका गेम पलटने की व्यवस्था आर्मेनिया में कर गेम पलट दिया उसका। देखिए, अगर वो सोच रहा कि अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के अपना वर्चस्व बनाएगा और मतलब एक जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी बनेगा और इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करेगा, तो चीमा साहब हमें कैपेबिलिटी है, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम उसका इंटरेस्ट देख लेंगे। विल आल्सो मैनेज हिज इंटरेस्ट। तो जो उसका दबदबा है टर्किश ड्रोन्स को लेकर, चीमा साहब पिनाका जाने के बाद, आई कैन एश्योर यू दैट इज गॉन। आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछिएगा, आप चाहे उसको अलग शो करेंगे, मैं आपको फैक्ट फिगर स्पेक्स और डाटा समझाऊंगा हाउ कि पिनाका विल बी गेम चेंजर। तो ये रही पिनाका की बात। और एक्सपोर्ट की बात है, जो भी फ्रेंडली कंट्रीज होंगी, जहां जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, जो मांगेंगे, अच्छी कीमत देंगे, तो जरूर देंगे। दुश्मन का दोस्त, सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नहीं बिल्कुल जरूर देना चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, फॉलो अप इस पे जरा डिटेल में करूंगा। यूएस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने विजिट किया है आजाद जम्मू कश्मीर का, आजाद कश्मीर।
अच्छा, देयर आई पीओके वाज का। जस्ट लुकिंग इंडियन मीडिया में देख रहा था। मैं अमूमन सीरियस प्रिंट मीडिया देखता हूँ, ठीक है, जो सीरियस प्रिंट मीडिया इंडिया का, उसको हाँ देख। बताइए, हाँ, आपका तो क्वेश्चन मिस हो गया था, हाँ, सॉरी आपका क्वेश्चन मिस हो गया था, आपका क्वेश्चन मिस हो गया था। सॉरी सॉरी मैं जी सुमित भाई देख रहा था, इंडियन प्रिंट मीडिया देख रहा था कि यूएस एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में है, उन्होंने आजाद कश्मीर का विजिट किया। जी देयर आर सो मेनी रूमर्स इन इंडिया कि बेसिकली ये जो इंडिया रशिया के बहुत करीब हुआ था और जो यूक्रेन में इंडिया ने बड़ा साथ दिया, तो द अमेरिकन्स आर थिंकिंग कि प्लान बी करें, प्लान बी भी ज़हन में रखें। सो कीप क्लोजर, स्टे क्लोजर विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ हैं। तो इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देने के लिए और बताने के लिए, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में जाके इतनी शिकायतें लगाई, अमेरिकी मीडिया को शिकायतें लगाते रहे, आप हमारे बारे अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, सरकार को कहते रहे, अमेरिकी सरकार को कहते रहे, आप लोगों को क्या मिला दोस्ती में 75 साल की, कुछ हमें भी बताओ। तो वो जो शिकायतें लगा रहे थे डॉक्टर जयशंकर, और हाँ, वो इतना कुछ बोल रहे थे, शिकायतें लगा ठीक रहे है? थे, उनकी वो फ्रस्ट्रेशन डंडा दे देयर रखा इज़ इन था। इंडिया। और अब जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो आज़ाद कश्मीर चले गए और वहाँ पे जाके वो आईटी कंपनीज का विजिट कर रहे हैं। तो ये इंडिया में क्या माइंडसेट है इस हवाले से? और ये जो नरेंद्र मोदी साहब की है, मोदी साहब ने फिर स्टेटमेंट भी दे दी, रशियन प्रेसिडेंट को जरा टफ टाइम दिया, तो हाँ, यूटर्न ले लिया है। हाउ इज इट लाइक कि F-16 की डील भी हो रही है, यूएस एम्बेसडर जो है वो भी जम्मू आजाद कश्मीर जा रहे हैं। नॉर्मली दिस इज नॉट द डू, ठीक है, ये बड़ी रेयर चीज है। अच्छा। तो हाउ इज टेम्परेचर इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, लाइक क्या मेरा पता ही नहीं है ट्रेंड को यार, देखते हैं? आपके मुंह से तो सुनाई दिया है। देखिए चीमा कौन साहब, पूछता है? जो यहाँ की फिजा है बहुत शांत है, बहुत अच्छा मौसम है, 30-32 डिग्री का टेम्परेचर, एसी की भी जरूरत नहीं है। अभी देखिए बिना मैं एसी के बैठा हूँ, शांत, बड़ा फर्स्ट क्लास बैठा हूँ। अरे हमें तो आपने पता ही शायद नहीं एक न्यूज़ का। चला रखी जहाँ बैठे हैं, नहीं, तो साउथ जरूरत ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक की और आएगा तो आ गया होगा, मैं नहीं, बता। दिल्ली साउथ ब्लॉक भी दिल्ली में ही है ना, तो दिल्ली बहुत शानदार फजा है। अब आपके सवाल पे आता हूँ, तो आपने फिजा पूछी तो मैंने कहा मौसम का हाल बता दो, वैसे गूगल पे मिलता फिर भी नहीं बता रहा। अब फिजा पे आते हैं चीमा साहब। देखिए पाकिस्तान का एक बहुत ट्रांजिशनल रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान, अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहता है, कहता है यार ये जो शहबाज शरीफ साहब है इनको इतना वीक ना करो कि इमरान खान नियाजी फिरानी में बैठ जाए। बाजवा साहब खुद रिटायरमेंट से पहले अब मैंने कहा कि कोई हथियार इनके शायद आपको ज्यादा आतंकवादी ले जाए, अब आते हैं परमाणु दूसरी चीज हथियार। पे। अब उन्हें, और ये जो F-16 वगैरह, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये पैकेज मिला है लॉकहीड मार्टिन। हाँ, F-16 चीमा साहब अगर डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता हूँ। 83 में आया था आपके पास और 2023 में इट्स एंड ऑफ लाइफ। यूएस एयरफोर्स में 10% F-16 बचा, वो भी बचा है वाइपर, और जिसको 3 साल में निकाल रहे हैं। हाँ, तो आपको 450 एक्सपायरी मिलियन में। डॉलर में लॉकहीड मार्टिन क्या देगा? लॉकहीड मार्टिन ने तो नई प्रोडक्शन बंद कर दी F-16 की। लाइन हैज बीन क्लोज्ड इन हाँ। शिकागो, या नहीं सॉरी टेक्सास में जो लाइन थी वो मूव कर दी। टेक्सास की लाइन को उन्होंने लास्ट टाइम ये बोला था, हम एडवांस वाइपर आपको देंगे, हम आप यहाँ इंडिया में बनाएंगे, सारा लाइन ही मूव कर देंगे, आप राफेल मत लो। हमने मना कर दिया। पुराना जहाज अपने पास। अब और इसमें अगर मैं आपके F-16 की बात करूँ, आपका रडार अपग्रेड हो रहा है, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिला, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। सॉफ्टवेयर में there's a concept called intrusion keys. Definitely when the software is upgraded, Americans can put intrusion keys. आपको स्पेयर कितने हैं, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट कितनी है, अमेरिका ने नहीं बताया ना आपने कभी बताया। मेरे हिसाब से 30-40% से ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट नहीं है। बट हाँ, ये एक शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने एतराज व्यक्त किया। बट डज इट चेंज द पावर डायनेमिक्स? नो इट डजंट। अमेरिकन भी कहते हैं, हमने भी कहते हैं, हमने पावर डायनेमिक्स को लेकर एतराज नहीं आया, हमने एतराज लगाया भाई ये शिफ्ट ऑफ ये क्यों किया। देखिए अब अमेरिकन हमारे खिलाफ कैट्स कैट लगाने के बाद हमसे ट्रेड कर बढ़ा रहे हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं, हमें एक फोरम में ला रहे हैं, हमारे साथ उनका हर तरह का रिलेशन बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिकन पॉलिटिशियंस को भी सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कहीं तो कुछ करना है, दिखाना तो है, ऐसा तो नहीं दिखाना कि भारत के सामने हमारी चलती नहीं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है चीमा साहब, अमेरिका में एक दिक्कत है, अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू पीपल कमिंग टू देयर सॉइल एंड कॉलिंग आउट अ स्पेड, कमिंग टू देयर सॉइल एंड क्वेश्चनिंग देम। इनको आदत है कि जैसे यूके चलता रहा ऐसे। जी साहब, यस सर, यूके ऐसे चलता था अमेरिका के पीछे में आदत है, जो हमने बोले भाई मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई, यूके रिसेशन में चला गया। बाय द वे हमने आपको प्रेडिक्ट किया था, ऐसे बोलते यूके इज इन रिसेशन, मैं तो आपको 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूं।
तो रिसेशन में अमेरिका चला इज गया आल्सो यूके। दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। हमारी ये इज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ इक्वल्स, जहाँ हमारा कुछ नेशनल लोगों नहीं है, इंटरेस्ट होगा, दैट पार्टनर है। टेक्स द फर्स्ट प्लेस। यस, एंड वी आर नॉट यस। गोइंग टू फाइट योर वॉर्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोपेगेंडा, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो हमें जो कहना था अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमने क्या किया, जो सवाल वाजिब थे वो हमने उठाए, जो चीजें हमने करनी कर दी। अब 2 ट्रांजिशंस होंगी। शहबाज शरीफ साहब से इसलिए मिलते कि ठीक है यार, इमरान खान को ये ना लगे कि मतलब हाँ। शहबाज शरीफ भी कि मैं बाजी मार लूं। देखिए आपकी हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी इमरान खान है, आप माने ना हाँ, माने, हाँ, ये हाँ। है, ये आपको मानना पड़ेगा। F-16 का अपग्रेड कहाँ आएगा, कब आएगा, उससे क्या बदलेगा, क्या कितने इन मशीनों का अपग्रेड होगा। और चीमा साहब एक बात बताओ, ये चीज है, ये मान लीजिए 20 रुपए की मिलती है मार्केट में, ठीक है, आप दूसरी दुकान पे जाके 25 बोलेगा, कोई 15 बोलेगा, जो आपको 20 रुपए में देगा आप उससे ले लो। अब यही चीज मैं आपको अपग्रेड में दे रहा हूँ, और ये चीज केवल लोकहित मार्टिन के पास है। मैं बोलूँ ये चीज 1000 रुपए की, तो आपको हाँ। मानना पड़ेगा और 1000 रुपए में इसको जानना पड़ेगा। आप बाजार में जाके खरीद नहीं रहे हो, आपको $450 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, एड आ रहा है। एड पैसा लोकहित मार्टिन को मिलेगा। लोकहित मार्टिन को जाएगा उसमें पैसा। क्या करता है, कितना अपग्रेड करता है, कितना करता नहीं करता, टायरों में हवा भरता लोकहित मार्टिन। है। बट देव क्लियरली डिफाइंड ये 3 चीजें, ना न्यू सिस्टम देंगे, ना न्यू हाँ। वेपन अपग्रेड देंगे, ना रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक करेगी जो एग्जिस्टिंग मिसाइल्स का। हाँ, टायरों में हवा भर के availability of the देंगे fleet बस। will increase a bit, that is goes without saying. So इंडिया में कोई तकलीफ नहीं। बाकी जो आपकी रही बात यूएस एम्बेसडर की पीओ की जाने की, तो ठीक है वो जाए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमें वो वहाँ पे जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। और जो हमें एक्शन लेना होगा या जो हमें रेस्ट्रिक्शन हाँ। करना होगा या जैसे भी करना होगा, we'll do at the place of हमें our तो time and न्यूज़ का भी नहीं choosing. पता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बट देखिए प्रॉब्लम है। अमेरिका का इंडिया से रिलेशन इज अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ ऑप्शन। और हम्म। एक दो ट्रांजिशनल चीजें, वन और टू ट्रांजिशनल मूवमेंट्स हियर एंड देयर might be to please the local politics, might be to even tell to Republicans we are not weak, might be to even tell to American audience and the world over कि वर्ल्ड आज एक सवाल पूछता चीन साहब, यार तुम्हारा इंडिया के सामने मुंह बंद हो जाता है, तुम इंडिया का कुछ कर नहीं पाते, इंडिया का अपोज नहीं कर पाते, उनके फॉरेन मिनिस्टर आके तुम्हें 2 बार तुम्हारी असलियत समझा गए, तुम्हारी जमीन पे हाँ। यूरोप की असलियत समझा गए, यूरोप की जमीन पे। बिल्कुल बड़ा सही। अमेरिकन तो अमेरिकन कह रहे ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को भी वीक नहीं करना, थोड़ा एक दो सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कर देते हैं, एक आधा एम्बेसडर घूम लेता है। अगर रिलेशन आपके साथ इतना अच्छा था चीमा साहब, आज ही क्यों घूमा, अभी क्यों घूमा, इससे पहले क्यों नहीं घूमा? और अगर इस अपग्रेड के बाद और इस जो आपने कंडक्टेड टूर कराया, इसके बाद कौन सी चीज बदली इंडियन अमेरिकन रिलेशन में? ट्रेड कम हुआ, वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ, कॉपरेशन कम हुई, कोई बयान आया उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से कुछ। तो अगर आप बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, कुछ चीजें नहीं, कई बार देखिए कई बार वो कहते हैं ना कि जैसे दिवाली होती है तो हम एक दो रॉकेटें छोड़ देते, बच्चे खुश हो जाते हैं, देख लेते हैं। और कई बार ये पुलिस वाले, आर्मी वाले डराने के लिए एक दो हवा, कहते हैं ना, हवा में फायर कर देते हैं। हाँ। उसे देख के भी लोग, जो उनको डरना होता है वो डर जाते हैं। तो देखिए इन चीजों का कंफर्टेबल है कि ये जो हुआ है, ये F-16 का, ये सारी हवा में फायर है, और सिर्फ जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो इंडिया और अमेरिका के। जी मैं वही कह रहा हूँ चीमा साहब, देखिए इनसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पैराडाइम्स और इक्वेशंस नहीं बदलती। दीज आर ट्रांजिशनल थिंग्स, लेट देम हैपन, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय देम ना। अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री है, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, हम अपने सॉवरेन कंट्री है। पर इसके बाद यहाँ बदला कुछ, बड़े मैट्रिक्स में कुछ बदला, बड़ी 5 चीजें गिनाई है जो कम हुई इसके बाद, या कोई ऐसे 5 बयान आए जिसने बोला हाँ यार थिंग्स बदली है। तो पाकिस्तान की, देखिए चीमा साहब, फिर आप पाकिस्तान में कोई उसी चीज में फंस रहा है। भाई आप हाँ। अमेरिका से 2 चीजें अच्छी हो गई तो आप चाइना को भूल गए, हाँ, फिर आप चाइना भूल गए, अफगानिस्तान में सही है। तहरीक तालिबान वालों को भूल गए, फिर आप यू हाँ। बी वेवरिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरबिया। और देखोगे कहाँ से क्या मिलेगा। But बिल्कुल सही is बात this बोली है, a बिल्कुल सही बात। sustainable foreign यही policy? प्रॉब्लम है। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो सस्टेनेबल है, इट इज गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, देयर इज नो चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आज एक चीज प्रेडिक्ट करूंगा आपको, सही है, सही है। 45 से 45 दिन में यू विल हियर वन मोर बेंचमार्क माइलस्टोन ऑफ इंडियन अमेरिकन रिलेशंस। और चीमा साहब तब आपसे जरूर बात करूंगा और तब हम जरूर इस पे डिस्कशन करेंगे। एंड आई मीन दिस इज वर्क, लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। इंडिया में फजाएं शानदार है। आपने पीछे बताया था भाई एक इंडियन कंपनी पे अमेरिका ने ऑयल पे वो लगा दिया, हमने बड़ा डिस्कशन किया। मैंने कहा चीमा से कुछ नहीं होना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी रूल ऑफ लॉ अगर वायलेट करी, लेट देम लेट थिंग्स हैपन एज पर देयर सिनेरियो। तब ना हमारी पॉलिटिकल ऑर्बिचरी, अमेरिकन इंडिया रिलेशंस की पॉलिटिकल ऑर्बिचरी लिखने के लिए इतने लोग तैयार रहते, इतनी चीजें छपी, बस डेट और टाइम डालते और एंटर मारने की कोशिश करते। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिकल भी लोगों ने लिख के रखे होंगे। चीमा साहब आर्टिकल भी इसमें देखिए, अमेरिका और इंडिया का जो ताल्लुक है ना, दैट इज नेचुरल। और देखिए मैं आई एम एन एकेडमिक, मैंने बड़ा लिटरेचर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर, मैंने बड़ी डिस्कशन की हुई है।
अमेरिका और इंडिया का एक नेचुरल रिलेशन है, एंड पाकिस्तान एंड यूएस हैव ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल पार्टनर। हाँ, इंडिया आई ना अमेरिका की असलियत। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सही बात Question बोली। ये मैं बातें नहीं कर रहा, मैं जो पल्स लेने की बात कर रहा था वो मैं और कर रहा था। और देखिए मुझे पता है बहुत सारे आप इंडियन अमेरिकन को पढ़े, स्टीफन पी कौन हुआ करते थे, उन्होंने एक दफा कहा था कि इंडिया इज अमेरिकाज फ्रेंड, पाकिस्तान इज अमेरिकाज एलाय। ठीक है, सो फ्रेंड एंड एलाय में फर्क होता है। अलायंस कभी भी खत्म हो जाए, फ्रेंडशिप आपकी लंबी रहती है। हमें इन चीजों का पता है, ये नहीं है कि हमें नहीं पता, लेकिन हम जस्ट वो टेम्परेचर ले रहे थे, वो थोड़ा नजर आ गया। दैट टेम्परेचर ही लेना था कि हाउ डज इट फील लाइक। वो आपने कहा 32 है, लेकिन वो जो बाकी आपने बताया सिर्फ हमें उसमें समझ आ गई कि वो क्या हो रहा है। सुमित भाई, इट्स ऑलवेज प्लेयर, इट्स ऑलवेज लर्निंग, इट्स ऑलवेज इंगेजिंग। आपसे इंगेज करके मजा आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया आज की गप मार के, और मजे मजे की बातें भी सुनी आपसे, डायरेक्ट बर्नौल भी लगा दिया आपने सबको, आपके दोनों बॉर्डर पे हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, शुक्र लगा। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस ऑलवेज प्लेयर टॉक। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि सुमित पीर जी ने बताया, जो आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स दी गई हैं, वो दी गई हैं टर्किश ड्रोन को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया वही काम कर रहा है। अजरबैजान जो है वो हमारे दुश्मन यानी कि टर्की का दोस्त है, यानी टर्की उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का भी दोस्त है, यानी टर्की और पाकिस्तान दोनों अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर दम नहीं है, लेकिन जो टर्की है, ये जो वहाँ का अर्दोगन है, खलीफा अर्दोगन, वो अपने आप को ज़्यादा ही मतलब पूरे विश्व का खलीफा बनने की फिराक में है, और इंडिया को पता नहीं क्या क्या सलाह देता रहता है कश्मीर के ऊपर। तो इंडिया ने, हमारे देश ने, एक तो उनका उसकी दुखती रग है साइप्रस, उसको अच्छी तरह से दबा दिया है साइप्रस को। ठीक है ना, अभी जयशंकर जी ने साइप्रस की कुछ, पता नहीं क्या थी यार, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनका कुछ था, कुछ स्थापना दिवस था या जो भी था, या कुछ भी मतलब उनका हुआ, अचीवमेंट थी उनकी, कुछ हुई होगी साइप्रस की, तो उसके ऊपर उनको बधाई दी है साइप्रस को। और साइप्रस क्या है, तुर्की का दुश्मन है, यूँ लगा लो, बहुत गहरा दुश्मन है, दुखती रग है साइप्रस। और UN और जगह भी मेरे ख्याल से जयशंकर जी ने साइप्रस को पूरी तरह से सपोर्ट दिया है। ठीक है, इसी तरह से अजरबैजान जो है वो भी टर्की का दोस्त है, और टर्की उसको क्या दे रहा है, टर्किश ड्रोन दे रहा है, ड्रोन। ठीक है, और वो ड्रोन से क्या है, वो अजरबैजान अजरबैजान और आर्मेनिया की फ़ाइट हो रही है, लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में आर्मेनिया को वो काफ़ी हार्म कर रहा है उस टर्किश ड्रोन से। तो इंडिया ने अब क्या किया है कि 2000 करोड़ रुपए के टर्किश ड्रोन को उड़ाने के लिए उसके आर्मेनिया को मतलब पिनाका मिसाइल्स दी हैं। और वो पिनाका मिसाइल्स क्या है कि टर्किश ड्रोन को फिनिश कर देंगी, और काफ़ी घातक हथियार है। और वो मतलब एक तरह से टर्की के खिलाफ, यानी कि इंडिया और टर्की एक दूसरे के खिलाफ, टर्की को जवाब देने के लिए मतलब आर्मेनिया का इंडिया ने साथ दे दिया है। ठीक है, यानी कि अजरबैजान का साथ दे रहा है टर्की, और आर्मेनिया का साथ दे रहा है अपना इंडिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जैसे कि बताई गई है कि POK यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके अंदर कह रहा था वो कुंवर चीमा जी कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई USA का कोई बंदा आया USA का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको मिर्ची लग गई, मतलब टेम्परेचर नाप रहे थे वो कि कैसा लगा ये सुन के कि USA का कोई बंदा आया है POK के अंदर। तो अब देखो सुमित पीर जी कह रहे हैं कि भाई हमारे टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है दिल्ली का क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा पता ही नहीं चला कि आया है, और आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ ही जाएगा भाई है। उसके आने से क्या मतलब POK पाकिस्तान का हो जाएगा है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना भाई। ठीक है, आ रहा है तो आ ही जाएगा, हमने क्या फ़र्क पड़ना है। या अमेरिका ने सपोर्ट दे दिया POK को, मतलब क्या कर दिया है, कुछ फ़र्क नहीं। आया होगा, दुनिया भर के लोग आते हैं भाई, आ रहे हैं। ठीक है, जब हमें लेना होगा हम ले लेंगे। ठीक है, किसी के आने के ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके ऊपर अब वो टेम्परेचर नाप रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्या टेम्परेचर नापा नहीं नापा, बुखार का पता किया या नहीं किया,
मतलब कुछ हमें तो, मेरे को खुद का नॉलेज नहीं है, मैं जबकि कितनी वीडियो देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ भी न्यूज़ नहीं है इस तरह की। अपने इंडियन मीडिया में कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है भाई। पीओ कुछ है, मतलब कुछ बंदा आया है, कोई नॉर्मल बंदा होगा, कुछ होगा शायद वहाँ का ऑफिस, वहाँ यूएसए का गवर्नमेंट का होएगा, बाइडेन की सरकार का होएगा, बेशक होएगा, लेकिन इंडिया कोई ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई, या उसने कुछ ऐसा कोई खास बयान दे दिया हो, मतलब कुछ भी नहीं है, या कोई हथियार दे दियो इनको, या कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई न्यूज़ नहीं। कोई आया होगा, आते चले जाते हैं। अंजिला जोली भी तो आई थी जब अभी इनकी यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, फ्लड आई हुई थी, उसके अंदर मेरे ख्याल से अमेरिकन कोई एक्टर है एंजिला जोली, वो भी आई हुई थी। तो आई जाएगी भाई। अमेरिका बहुत ज़्यादा इनको फ्लड में भी राहत दे रहा है। ठीक है जी, दो जी, अगर मांगते तो हम भी दे देते, इंडिया वाले भी दे देते, मना कि नहीं, लेकिन इन्होंने तो पहले ही, मोदी जी ने सिर्फ एक संवेदना व्यक्त की थी फ्लड के ऊपर, लेकिन ऊपर से इन्होंने वो दे दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। अरे मत चाहिए तो घर में बैठो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हमें। तो ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आया नहीं आया क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाकी खैर आपको वीडियो आई थिंक अच्छी लगी होगी। आजकल यही वीडियो थी आज की, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।